क्या भैया, क्या माहौल है? माहौल तो आप लोग देख ही रहे हैं। पूरे बांकीपुर में एक प्रशांत किशोर के पीछे 40 स्टार प्रचारक लगाने की जरूरत पड़ गई है भाजपा को। ये वही बांकीपुर सीट है जहां भाजपा कह रही थी कुछ दिन पहले कि कुत्ता बिलाई को भी अगर लड़ाएंगे तो कुत्ता बिलाई जीत करके चला आएगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक प्रशांत किशोर के पीछे 40 स्टार प्रचारक, बड़े बड़े मंत्री, महामंत्री, विधायक, सांसद। तो आप लोग टीक पाइएगा उनके सामने? देखिए, हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। बांकीपुर की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता यह जवाब देगी कि नाचने गाने वाले आएंगे, उनके बातों पर वोट देंगे, या प्रशांत किशोर का जो विजन है बिहार को बदलने को लेकर के, या सम्राट चौधरी का जो विरोध है। आज सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो फेसबुक पे भी हमको गाली दीजिएगा उसको भी जेल में पकड़ के डालेंगे। तो ये जनता तय करेगी, जनता यह निर्णय देगी 3 तारीख को कि आने वाला दिन जो है वो कैसा होगा। तो आपके पार्टी को भी तोड़ा जा रहा है, तोड़ ममोड़ के मैंने सब लोगों को अपने तरफ भाजपा आकर्षित कर रही है, तो क्या इस पर कहेंगे? देखिए, अब जो आदमी कल तक हमारे पार्टी में थे और आज किसी दूसरे पार्टी का दामन थाम लिए हैं, उनको क्या कहिएगा। अभी वर्तमान में समस्या ये है, जो भी इंसान है, जो भी अपना जीवन जीना चाहता है, उसको भाजपा सीधे सीधे डर दिखाती है ईडी सीबीआई का, कि अगर आप जीना चाहते हैं आराम से तो आप या तो हमारे साथ रहिए, और अगर दूसरे खेमे में आप रहिएगा तो अगर ईडी का मुकदमा चलेगा, सीबीआई का मुकदमा चलेगा, इनकम टैक्स का मुकदमा चलेगा। तो आखिर प्रशांत किशोर जी को क्यों नहीं ईडी सीबीआई का मैंने झांसा दिया जाता है? जैसे प्रशांत किशोर कोई सरकारी पद पे नहीं रहे हैं, प्रशांत किशोर पहले कोई विधायक नहीं रहे हैं, वार्ड का चुनाव नहीं लड़े हैं, मुखिया में घोटाला नहीं किए हैं, जिला पार्षद में घोटाला नहीं किए हैं, विधायकी में कमीशन नहीं लिए हैं, कोई मंत्री बन करके कहीं कमीशन नहीं लूटे हैं। प्रशांत किशोर के पास जो भी धन संपदा है उन्होंने अपनी सरस्वती की कृपा से कमाई है। वो व्यक्ति, आप सोचिए ये कितनी गौरव की बात है कि कोई व्यक्ति 10वां क्लास अपने गांव के स्कूल में करता है और वह व्यक्ति ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो विदेश जा कर के करता है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखता है। तो ये कितनी मतलब प्रशांत किशोर को अगर कहिएगा तो बिहार के लोग उनको देख करके, उनके पर्सनालिटी को देख करके, उनके डिग्री को देख करके गौरव महसूस करेंगे। वहीं दूसरी ओर जब सम्राट चौधरी को देखिएगा, 7वां फेल हैं, 7 मर्डर के आरोपी हैं, 7 कुशवाहा आदमी का मर्डर किए हैं। जिस जाति से वो आते हैं वो जाति जाति का दिन भर नाद बजाते रहते हैं। तो प्रशांत किशोर पे ईडी और सीबीआई का सिक्का जम ही नहीं सकता है। ये आदमी मजबूत है। आप क्या कर, बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आप गिल करके महीना, 2 महीना, 3 महीना जेल रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते हैं। यह स्टार प्रचारक जो 40 से उतारा गया, उसके सामने आप लोग रह पाइएगा कि मैंने? हम तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता, जो बांकीपुर की जनता है, वो 400 स्टार प्रचारक से पूछेगी कि आज भी बरसात में इस बांकीपुर का दुर्दशा क्यों है। आप लोग कहते हैं पटना का पेरिस है बांकीपुर, तो पेरिस में घुटना भर से ऊपर पानी लग रहा है। इसी पेरिस में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। इसी पटना के पेरिस में जितना भी हॉस्पिटल है, सब जगह कचरा फैला हुआ है। और तो और आप जिस भी गली में जाइएगा, हर एक गली में एक कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ? नितिन नवीन पिछले 40 साल से चुनाव जीत रहे हैं, उनके पहले पिताजी जीत रहे थे। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि पटना का यह पेरिस कहने लायक है। आप लोग किस मुद्दा को लेकर चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो सरकार अभी है बिहार में, वह बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। इसको अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंकुश नहीं लगाते हैं तो ऐसे भी पिछले 6 महीने में आपने जो देखा, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो, नीट छात्रा के साथ रेप का कांड हो, किसी पर कोई कार्रवाई होता ही नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं। नीट छात्रा के साथ रेप हुआ, क्या उसमें किसी ने रेप नहीं किया? आज तक उसका चार्जशीट तक फाइल नहीं हुआ है। सीबीआई को केस गया, सीबीआई तक आज तक कुछ नहीं कर पाई। भरत भूषण तिवारी को लोगों ने कहा कि गलत इनकाउंटर हुआ, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ जिन्होंने किया गलत इनकाउंटर?
वो एक्शन नहीं हुआ, और जो किया उसको डीजीपी बनाया और उसको ऊपर रैंक पे भेजा जा रहा है। अभी बंटी यादव का मुद्दा, बांकीपुर का मुद्दा क्या है? बांकीपुर का मुद्दा है कि यहाँ के लोग यह संदेश देंगे कि पूरे बिहार में जो निरंकुश सरकार हो चुकी है उसको लगाम लगाने के लिए प्रशांत किशोर को बिहार विधानसभा में भेजेगी। और यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है जैसे शहरीकरण का, तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि उनके पास जितनी भी शक्ति बुद्धि है, अगर जनता उनको मौका देती है तो अगले 20 साल का ब्लूप्रिंट, अगले 20 साल में बांकीपुर बेंगलोर जैसा कैसे दिखेगा, बांकीपुर की नलियाँ, बांकीपुर की गलियाँ, बांकीपुर का ट्रैफिक, बांकीपुर का केबल मैनेजमेंट, बांकीपुर का बिजली मैनेजमेंट, ये सारा का सारा हाई टेक्नोलॉजी से किया जाए। इन सारे चीज़ों का ब्लूप्रिंट प्रशांत किशोर जी देंगे अगर जनता उन पर विश्वास जताती है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।